अस्सलाम वालेकुम। मौलाना मुश्ताक अहमद चरथावली साहब का कायदा है अरबी ज़ुबान का आसान कायदा। उसके सर्फ के बयान के बाद कुछ सवालात हैं, एक्सरसाइजेज हैं। आमतौर पर अरबी या कोई भी चीज़ सीखने से मुतालिक एक गलत फहमी और एक गलती होती है कि बच्चे और स्टूडेंट्स या कोई भी एज ग्रुप के लर्नर्स वो एक्सरसाइज पर तवज्जो नहीं देते और सबक आगे से आगे पढ़ते जाते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि एक जगह पर पहुँच कर उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता कि पहला सबक क्या था और अब क्या पढ़ रहे हैं। तो सबक क्योंकि कंटिन्यूटी में होते हैं, लगातार होते हैं, तो जब कंटिन्यूटी नहीं रहती उन्हें याद नहीं रहता कि पीछे क्या पढ़ा था। और एक्सरसाइजेज की मदद से उन्होंने उन इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन नहीं किया होता, तो आगे इस बात भी समझ नहीं आते। अब मैं इन सवालात से मुतालिक जितने भी मुमकिन पहलू हैं उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप भी मेरे साथ इन्हें दोहराएं और जितना ज़्यादा हो सकता है इसकी एक्सरसाइज करें ताकि अगले सबक पर पहुंचते हुए आपको ये सब कुछ याद हो। अगला सबक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये सब कुछ याद करके या मशक करके अगले सबक तक पहुंचेंगे। हमने पढ़ा था सर्फ के बयान में ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़रबना, ये हमने 6 सीखे पढ़े थे गायब के, 3 मुज़क्कर गायब के और 3 मुअन्नस गायब के। मुज़क्कर गायब के 3 सीगों में वाहिद मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और उससे पहले सॉरी तस्नीया मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर गायब। इसी तरह मुअन्नस गायब के 3 सीगों में वाहिद मुअन्नस गायब, तस्नीया मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस गायब। आमतौर पर वाहिद और जमा होते हैं, लेकिन अरबी में एक तीसरा सीगा भी होता है, वो तस्नीया का होता है, 2 का, तो उसे भी याद रखते हैं, उसे भी पढ़ते हैं। अब यहाँ हम माजी गायब के 6 सीगे बगैर मानी के पढ़ो। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। अगर आपने इस तरह पढ़ना सीख लिया, हर सलासी मुजारद के मस्तर को इस तरह पढ़ना सीख लिया तो अरबी की बहुत बड़ी सेंस आपके अंदर पैदा हो जाएगी, यानी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़रबना, अब आपने ये नीचे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इन्हें भी इसी तरह पढ़ना है और इनका फर्क मालूम करना है। ज़राबा में 3 हरूफ पर ज़बर है। नीचे जो अल्फाज हैं इनमें कुछ हरूफ पर ज़ेर भी है, एक हरफ पर ज़ेर भी है और एक हर्फ ऐसा है जिसमें अलफ है।
ये खसूसी तौर पर आपने ध्यान में रखना है कि ये अलिफ वाला जो हर्फ लफ्ज है और इसके जो 3 हवाफ हैं उन्हें कैसे बदलना है, उनकी गर्दान कैसे करनी है। जा आ, जा आ, जा उ, जा अत, जा आता, जाना। अब हमें तो ये चाहिए था कि आप इसको जाना कहते हैं, लेकिन ये जीना है। इसी तरह याद रखना है आपने, और इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे वो इसी तरह बनेंगे। जीना, जा आ, जा आ, जा उ, जा अत, जा अता, जीना। ये माजी के 6 सिगों की गर्दान है। पहले 3 मुज़क्कर गायब के हैं, जा आ, जा उ, जा जा आ, जा आ, अलिफ हमज़ा के बाद जा उ, ये 3 मुज़क्कर गायब के हैं। जा अत, जा अता, जाना, ये 3 मुअन्नस गायब के हैं। इसी तरह अगर आप अगले लफ्ज को भी माजी गायब के 6 सीगे बगैर माने के पढ़ो, इस क्वेश्चन के जवाब के तौर पर पढ़े। ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना। ये उसी तरह है जिस तरह ज़हबा आपने पढ़ा। गौर कर रहे हैं जुबान के अंदर रवानी भी पैदा हो और आंखों से याद भी रहे कि अगर किसी लफ्ज किसी हर्फ के आखिर पे जज्म आ रही है, ज़हाबत ते है, तो ये मुअन्नस का सीगा है, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा। गई वो एक औरत, ज़हाबा जाना, गई वो एक औरत। जाना नहीं है इसका मतलब गया, गया वो एक मर्द, ज़हाबा। तो पिछले सबक में आपने तर्जुमा पढ़ा था साथ, हम इसका यहाँ भी तर्जुमा पढ़ेंगे, लेकिन अभी दूसरे क्वेश्चंस के जवाब देकर। खरजा, खरजा, खरजू, खरजत, खरजता, खरजना। 3 मुज़क्कर गायब के सीगे, खरजा, खरजा, खरजू, और 3 मुअन्नस गायब के सीगे, खरजत, खरजता, खरजना। इसी तरह दाखला है, दाखला, 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 दाखलू, ये 3 मुज़क्कर गायब के सीगे हैं। दाखलत, दाखलता, दखलना, ये 3 मुअन्नस गायब के सीगे हैं। शारिबा, ये इसमें अब आपको मैं एक बताना चाहता हूँ बात, वो जो है कि फ़ाअला रूट वर्ड है, यहाँ से ग्रामर आगे चलती है। फ़ाअला, तो फ़ा कलमा पहला हर्फ सलासी मुजारद में उसे फ़ा कलमा कहते हैं, और दूसरे हर्फ को, दरमियान वाले हर्फ को आइन कलमा कहते हैं, और तीसरे हर्फ को लाम कलमा कहते हैं। तो इसमें शारोबार में फ़ा कलमा शीन है और आइन कलमा रा है और लाम कलमा बा है। शारिबा सलासा मुजाहिद के 6 अबवाब हैं, उनमें से एक सामिया है, ऊपर लिखा हुआ है नासरा सामिया। ये अबवाब क्या है, इनकी भी अपनी जगह पर जब तफसील आएगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सलासी मुजर्रद 6 किस्म के सलासी मुजर्रद होते हैं। ज़रबा, यदरिबु, नासरा, यंसुरु, सामिया, यस्माउ,
हासिबा यासबु यासिबु फतहा वफ्ताहु और हासुना कारुमा याकरुमु। तो जब आगे इसकी जगह आएगी, तफसील आएगी, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। शारबा पढ़ना इसको इसी तरह ही है, दाखला की तरह, रे के नीचे जेर पढ़नी है। शारबा शारबा बे के साथ अलिफ जोड़ेंगे। शारबू पिया उन सब मर्दों ने। शारबत पिया उसे एक औरत है। शारबता पिया उन दो औरतों ने। शरीबना, ये देखे जराबना नहीं है, शरीबना, क्योंकि रे के नीचे जेर आ रही है, तो जहां भी ये जेर ही पड़ी जाएगी। अभी इनके तर्जुमे भी करते हैं। अकला अकला अकलू अकलत अकलता अकलना। कतबा कतबा कतबू कतबत कतबता कतबना। इनको आप इस तरह दबाने से पढ़ना सीखेंगे। जाओ 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 जाअत जाअता जेना। ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू ज़हाबत ज़हाबता ज़हाबना। खरजा खरजा खरजू खरजत खरजता खरजना। दखला दखला दखलू दखलत दखलता दखलना। शारबा शारबा शारबू शारबत शारबता शरीबना। अकला अकला अकलू अकलत अकलता अकलना। कतबा कतबा कतबू कतबत कतबता कतबना। ये इसी तरह हम लोग आने से पढ़ने सीखते हैं। फिर इनके मफहूम सुने हैं। माजी गायब के 6 सीखे बगैर मानी के पढ़ो, जो आपने बगैर मानी के पढ़ लिया। ज़राबना क्या सीखा, तो आपने पढ़ा था कि जो जमा मुअन्नस गायब का सीखा, जमा मुअन्नस गायब का सीखा, और इसका मतलब बनता है, मामाने बताओ, इसका मतलब बनता है मारा उन सब औरतों ने। इसमें मीनिंग है, एक तो मारने का मतलब है, दूसरा पास्ट में है मारा, और तीसरा इसमें मतलब बनता है उन सब औरतों ने गायब के बारे में, जमा मुअन्नस गायब के बारे में है। तो तीसरा है उस एक औरत ने मारा, उसकी अरबी बताओ। ज़राबत, उस एक औरत ने मारा, ज़राबत। ज़राबू क्या सीखा है, सीगा जमा मुज़क्कर गायब, सीगा जमा मुज़क्कर गायब, और इसका मतलब बनेगा मारा उन सब मर्दों ने। तस्नीया मुअन्नस गायब का कौन सा सीगा है, तस्नीया मुअन्नस गायब का कौन सा सीगा है। ज़राबता, तस्नीया मुअन्नस गायब का सीगा है ज़राबता। फिर माजी में कौन सा ज़माना पाया जाता है, गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाता है। उन दो मर्दों ने मारा है, इसमें गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाता है। ज़राबा, उन दो मर्दों ने मारा, ज़राबा, इसकी अवधि है ज़राबा। नसरा सामिया के 6 सीगे पढ़ो। नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना। सामिया 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 सामियत सामियता समीना। ये 6 सीखे हैं इसके। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि माजी गायब के 6 सीखे बगैर माने के पढ़े जा से, तो आपने ये पढ़ने जा जाओ जाअत जाअता जीना। दूसरे क्वेश्चन है ज़राबना क्या सीखा, तो यहाँ पूछा जाएगा जीना
सीखा। तो आपको देखिए जो है आई वो सब औरतें, जहाँ का मतलब है आया वो एक आदमी, जहाँ आया वो एक आदमी, तो आई वो सब औरतें। और वो सीधा जवाब वापस वर्ड। इसी तरह उससे कौन को मारा, उसकी अवधि बनाया, तो आई वो एक औरत उसकी अवधि बनाया। जहां से अगर हम कर रहे होंगे तो ये कैसे बनेगा, आई वो एक औरत उसकी अवधि बनाओ, तो हम कहेंगे जात। जरा वो क्या सीखा, यहाँ होगा जाऊ क्या सीखा, तो जाऊ सीखा जवाब मुज़क्कर गायब। तस्नीर वाले सवाल को कौन से सीखा, जाता जाता, फिर मालूम है कौन सा जमाना पाया हुआ था, तो वहां पर गुजरा हुआ जमाना पाया हुआ था। उन दो मर्दों ने मारा उसको बिना, वो दो मर्द आए, तो इस तरह आप देखते हैं कि अगर आप जहाँ से भी इस क्वेश्चन इन्हीं का जवाब देंगे तो आप इस तरीके से ये जवाब दे सकते हैं। इसलिए आप यहाँ से भी ये क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। खारजा से, दाखिला से, शारदा से, अकला से, कतवा से। सबसे अहम चीज ये है कि मेरे दिल तो कहते हैं कि मैं लफ्जों को, इन लफ्जों को पूरा उसी तरह पढ़ो जितना आप ज़्यादा बात से ऊपर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा सुनने से तल्लुक होगा, सामने देखा हुआ नजर, लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, तो हो सकता है कि आपकी इसमें दिलचस्पी इतनी ना हो। बहरहाल हम आगे मूव करते हैं। ये जहाँ का मतलब वो आया, ज़हाब का मतलब वो गया, खराबा का मतलब वो निकला, दाखिला का मतलब वो दाखिल हुआ, शारदा का मतलब उसने पढ़ा, अकला का मतलब उसने खाया, कतबा का मतलब उसने लिखा। अगर कुछ और सिलसिले में जरूरत है, करा उसने पढ़ा, सामिया उसने सुना, नसरा उसने मदद की, फतह उसने खोला। ये अगर आप देखें तो वो 7 और 11 के करीब ये मस्जिद बन रहे हैं, तो 11 अफराद को फूल के मस्जिद के इसमें मिल रहे हैं इस वक्त में। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जब आप इस कायदे के आखिर तक पहुंचेंगे तो आपकी बहुत अच्छी वोकैबुलरी बन चुकी होगी। तो मैं सारे मसादर की सलासी मुजाहिद की माजी में गर्दान पढ़ देता हूँ। यही कोशिश हो रही है। अगर आपको भी पढ़ने आ गए, आपने भी पढ़ने सीख ली, तो समझ कि आपने अरबी की तरफ और वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ कदम बढ़ा दिया। जाना, इसको मेरे साथ साथ आपने इस तरह पढ़ना है। जब मैं पढ़ रहा हूँ आपको इसी तरह पढ़ना चाहिए। ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हाबत, ज़हाबता, ज़हाबना। उनके मेरे आपको इसी तरह ज़हाबना अगर आपने कहा तो आपको ज़हाबना का मतलब होना चाहिए कि इसका मतलब है गई वो सब औरतें, गई वो सब औरतें। ज़हाबना सीधा जवाब वापस वर्ब, तो वो मीनिंग आपको समझ में होना चाहिए। खराजा, खराजा, खराजू, खराजत, खराजता, खराजना। द
दखला दखला दखलू दखलत दखलता दखलना शारिबा शारिबा शारिबू शारिबत शारिबता श्रवणा अकला अकला अकलू अकलत अकलता अकलना कतब कतबा कतबू कतबत कतबता कतबना करा करा कराऊ करात कराता कराना सामा सामया सामयू सामयत सामयता समयना नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना फतह फतह फतहू फतहत फतहता फतहना। ये हमने माजी के छह सीधे के गुणगान की 3 मुवक्किल के और 3 बोनस के 11 सलासी मुजाहिद की मदद से। अब उनके ऊपर भी अच्छी तरह के क्वेश्चन हैं जिस तरह के ज़ाराबा के 6 सीधों के ऊपर क्वेश्चन थे। ये देखें नसरता उन 2 औरतों ने मदद की। तो यहाँ से आप पढ़ रहे थे नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना उन 2 औरतों ने मदद की। अगर आप इसको पूरे तमाम के 6 सीधों के मतलब बताओ नसरा उसे एक आदमी ने मदद की सीरत वह मुवक्किल गायब नसरा उन 2 आदमियों ने मदद की सीरत तस्नीम मुवक्किल गायब नसरू उन सब आदमियों ने मदद की सीरत दोनों मुवक्किल गायब नसरा तो उसे एक औरत ने मदद की सीरत वह बोनस गायब नसरता उन 2 औरतों ने मदद की सीरत तस्नीम बोनस गायब नसरना उन सब औरतों ने मदद की सीरत जगह बोनस गायब। वो सब सलासी मुजाहिद को आप इस तरह पढ़ सकते हैं और उनके मीनिंग्स भी ध्यान में रख सकते हैं। शारिबत उस एक औरत ने किया शारिबा शारिबा शारिबू शारिबत शारिबता उन 2 औरतों ने किया शरबना उन सब औरतों ने किया खराजा वो 2 बार निकले तो उसको पड़ेगा खराजा खराजा खराजू वो एक बार निकला खराजा वो 2 बार निकले खराजा वो सब बार निकले खराजू जीम बाव अलिफ फतहू उन सब मध्य में खोला पहला होगा फतह उसे एक मध्य में खोला फतह हा के साथ अलिफ आएगा उन 2 मध्य में खोला फतहू उन सब मध्य में खोला अकलना उन सब औरतों में खाया अकला अकला अकलू अकलत अकलता अकलना उन सब औरतों में खाया सामयू सामया सामया सामयू सामयत सामयता समयना उन सब मर्दों ने सुना सामयू उन सब मर्दों ने सुना और समयना क्या होगा उन सब औरतों ने सुना। याद करने के कुछ पैटर्न होते हैं दिमाग के कुछ बच्चों में कुछ लर्नर्स में इस तरह होता है कि सामया उसे एक मर्द ने सुना सामयत उसे एक औरत ने सुना सामया उन 2 मर्दों ने सुना सामयता उन 2 औरतों ने सुना सामयू उन सब मर्दों ने सुना समयना उन सब औरतों ने सुना। तो इस तरह की बात कर लेते हैं उन्हें आसानी रहती है कि वही मुज़क्कर और वही मुअन्नस को एक साथ पढ़ें
तस्नीम मुज़क्कर तस्नीम मोनस को पढ़े, फिर उसके बाद जब मुज़क्कर जब मोनस को पढ़े। कराना, करा, करा, कराऊ, करात, कराता, कराना, वो सारे अर्थों में पढ़ा। शारिबता और बड़े अर्थों में पढ़ा। जब मैं जो कायदा पढ़ने जाता था तो हमारे अल्लामा साहब ज्यादातर साथ इस तरह तो कभी नहीं आता होता तो उन्हें लगता शायद बच्चों को भी समझ आ गया, बच्चों को भी आता, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होता था क्योंकि हमारे सारे एक्सरसाइज हम पर छोड़ी होती थी कि हम उस तरह करें, तो हमारा माइंड इतना नहीं चलता था, तो हम तर्जुमा नहीं कर पाते थे, सीधा नहीं बता पाते थे। मैं आपसे ये सारा कुछ पढ़ के इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे कुछ लोग लर्नर होंगे तो उन्हें हो सकता है कि हर चीज बनाकर दिखाई जाए, बोली जाए, पढ़ाई जाए, कम से कम सुनने की हद तक उन्हें सुनने को मिले, देखने की हद तक देखने को मिले, तो उनके लिए शायद आसानी हो। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, मैं अपनी तरफ से जरूरत से ज्यादा शायद एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट्स में जरूर लिखें। इससे हमें रहनुमाई होती है कि अगली वीडियो में हम उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब अगला जो हिस्सा है इसी एक्सरसाइज का, वो थोड़ा सा इसी से आगे का एक कदम है, वो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे उसको। जिस तरह आपने कुछ अल्फाज ने याद किए, अकला, नसरा, शरबा, खरजा, फतहा, समिया, करा, 11 के करीबन के अल्फाज बनते थे, हो सकते 12-13 हो। इसी तरह नाउन, ये सारे आपने अफ़आल याद किए थे, अफ़आल जिसमें कोई फेल, कोई काम पाया जाता है, कुछ किया जाता है। अब आप कुछ नाउन याद करेंगे। अस्मा, रजुल का मतलब होता है मर्द, इमरात का मतलब होता है औरत। स्पेलिंग देख लें इसकी, रजुल, रजुल नहीं बोलना, रजुल नहीं बोलना, रजुल। और अगर आपको तनवीन बोलनी है तो राजुलन, क्योंकि हमें तनवीन की जरूरत नहीं बोलने की, तो हम राजुल पढ़ेंगे। इमरात, इमरात, हमजा के ऊपर ज़बर पढ़नी है, इमरात, इमरातन, इसे बाद में पढ़ेंगे, इमरातन, जब उसकी तनवीन पढ़नी है। औरत, ताम, खाना, माँ, पानी। लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है यहाँ, इमला गलत लिखी हुई है इसकी, मीम और माँ ठीक है, आगे हमजा आना है और उसके ऊपर तनवीन आनी है। ये जो आगे मीम बने हुए है और ज़बर भी ऊपर लगी हुई है, ये नहीं ठीक। तो मीम की जगह पर हमजा आना था, तनवीन इसी तरह आनी थी और ज़बर जो नहीं आनी। यहाँ शब्द जरूर होगी, सॉरी मद जरूर होगी, माउन, माउन। जब अलिफ के बाद हमजा आना तो पीछे वाला अलिफ जो है उसको लंबा करके बुलाते हैं मद के साथ, तो आगे क्योंकि हमजा है तो वो अलिफ जो है उसको लंबा करके बुलाएंगे, माउन, इसका मतलब पानी। फिर क्या होती है, है कि मोस्टली जो प्रूफ रीडिंग का काम है वो राइटर खुद करते हैं, पब्लिशर उन्हें खुद करने का कहते हैं तो वो खुद करते हैं, तो प्रोफेशनल प्रूफ रीडर नहीं होते हैं। तो राइटर ने क्योंकि लिखा होता है तो उसके ज़हन में वो सब गाने में पढ़ता जाता है, उसे नहीं पता होता कातिब ने कोई गलती कर दी है, तो इसलिए ये कुछ गलतियां रह जाती हैं। लाइव गोश्त को कहते हैं, बायतन घर को कहते हैं, बावन दरवाजे को कहते हैं।
अस्मा है, चीजों के नाम है। फिर तीसरी चीज आएगी हर्फ। तो ग्रामर के अंदर 3 चीजें हैं अभी ग्रामर के अंदर, फेल, इसम और हर्फ। इन्हीं की एग्जाम चलती है सारी आगे। तो अभी आपने फेल पढ़े, अफआल पढ़े, अब आप ये अस्मा पढ़ेंगे, नाउन्स पढ़ेंगे, आगे हम हर्फ भी पढ़ेंगे। तो इन सबको मिलाकर जुमला कैसे बनता है वो भी आप देखेंगे। नसरा राजुलन, फर्ज करें ये मदद की, उसमें पहले एक आदमी ने, लेकिन अब साथ राजुल लगा भी दिया। नसरा राजुलन, एक मर्द ने मदद की, तो उसमें पहले मतलब मौजूद है, राजुल का मतलब उसमें मौजूद है, लेकिन साथ लिखा भी गया। इसी तरह आप देख सकते हैं अकालत इमरातुन, खाया औरत ने। अकालत इमरातुन, शरबत इमरातुन, पिया उस एक औरत ने। साथ ही आज की वीडियो मैंने काफी डिटेल से बनाने की कोशिश की है, ताकि स्लो लर्नर्स जो हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन को आंसर की सूरत में भी सुनना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।